हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑफ करंट अफेयर पार्ट सेकंड। आज जो मैं आपसे न्यूज़ की बात करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितनी भी मैं आपको आज न्यूज़ बताऊंगी वो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आप चेक करेंगे उसमें भी आई हुई है और आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो करंट अफेयर का फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका न्यूज़ का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपकी जो न्यूज़ बनती है इलेक्शन कमीशन से वो ये बनती है, अभी हमारे न्यूली अपॉइंट हुए हैं चीफ इलेक्शनर कमिश्नर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर अभी आपके न्यूली अपॉइंट हुए हैं तो नाम क्या है? तो ज्ञानेश कुमार जो है आपके न्यूली अपॉइंट हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट इसी में क्वेश्चन बनता है कि चीफ इलेक्शनर कमिश्नर जो आपका है इनको अपॉइंट करता कौन है? ठीक है, तो अपॉइंटमेंट डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी डन की जाती है किसके थ्रू? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आपकी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सेकंड है आपकी जो इलेक्शन कमीशन जो आपकी बॉडी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो आपकी बॉडी है इसमें कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं? तो एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, इसको आप पॉलिटी से कनेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपना एक नोट बनाइए, जितने भी आप छोटे नोट बनाएंगे उतनी आसानी होती है आपको रिवीजन करने की एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग जो है पूरे पेजेस का करंट अफेयर्स पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आज मैंने आपको न्यूज़ बताई कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट हुए हैं। तो आप जो अपना नोट मेकिंग करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि आपका आर्टिकल जो 324 है वो किस लिए वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर हम पॉलिटी से कनेक्ट करेंगे अपना करंट अफेयर। तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से डील करता है आपका आर्टिकल 324। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इलेक्शन कमीशन में कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं? तो 1 आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, अभी जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं ये कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? तो ये 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, विच आर्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो डेट इज 324। ठीक है, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अपॉइंटमेंट डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ पॉलिटी का करंट अफेयर से रिलेटेड। सेकंड आपकी न्यूज़ बनती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आप जानते हैं महाकुंभ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस टाइम बहुत ज़्यादा आपका जो टॉपिक बना हुआ है, हॉट टॉपिक जो बना हुआ है वो है आपका महाकुंभ। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड एक आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ फिकल बैक्टीरिया फाउंड हुआ है आपका संगम में। हाई लेवल ऑफ फिकल बैक्टीरिया फाउंड इन संगम रिवर। ठीक है, कहाँ ये क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन आता है कि ये रिपोर्ट जो है आपकी रिवील किसने की है? ठीक है, द रिपोर्ट इज रिवील्ड बाय सीपीसीबी बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करती है? सीपीसीबी बोर्ड वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर सीपीसीबी बोर्ड आपका वर्क करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये आती है कि क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछते कि, क्योंकि इतना इजीली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि आपका जो महाकुंभ में फिकल बैक्टीरिया जो फाउंड हुआ है, ठीक है, ये किस रिवर में हुआ है, ऐसा नहीं पूछते। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम जो लिमिट होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 500 MPN। व्हाट इज MPN? दैट इज आपका मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मिनिमम लिमिट है आपकी 500 MPN। ठीक है, एंड मैक्सिमम लिमिट शुड बी 2500। मैक्सिमम लिमिट शुड बी 2500 MPN। लेकिन जो आपका पाया गया है संगम में फिकल बैक्टीरिया, वो कितना पाया गया है संगम में? इट इज 7900 MPN। ठीक है, गंगा में वो ही पाया गया आपका 11,000। ठीक है, एंड आपका यमुना में आपका पाया गया 4900। ठीक है, तो ये आपके MPN इंपॉर्टेंट ये है बस केवल आपका कि 500 जो है MPN होना चाहिए मिनिमम, एंड मैक्सिमम शुड भी जो है आपका 2500 MPN। MPN क्या है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अब ये जो महाकुंभ में जो आपका फिकल बैक्टीरिया फाउंड हुआ गया पाया गया है, ये किसके लिए? एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एक्वेटिव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के लिए आपकी इम्पॉर्टेंट स्कीम है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो अभी न्यूज़ में है आपका कि गवर्नमेंट ने जो है MIS स्कीम जो है रिवाइज की है। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आपकी होती क्या है? देखिए, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हमारी होती है कि जब फार्मर्स को, ठीक है, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस जो है, जब उन्हें चाहिए होते हैं, ठीक है, तब हमारी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है आपकी अप्लाई की जाती है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हमारी तब अप्लाई की जाती है। अब ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम अप्लाई किन पे की जाती है? आपके पेरिशेबल एंड हॉर्टिकल्चर जो कमोडिटीज़ होती हैं उन पर, ठीक है। और ये किन के ऊपर यूज़ की जाती है? ये यूज़ की जाती है उन प्रोडक्ट्स पर जो आपके MSP के अंडर नहीं आते, ठीक है। जो आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर जो कमोडिटीज़ नहीं आती, उन पर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स जो है वर्क उनके ऊपर जो है आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स नहीं लगती, ठीक है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इज नॉट अप्लाइड ऑन द कमोडिटी दैट आर नॉट अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर आपकी अभी कितनी क्या कहते हैं क्रॉप्स आती हैं? तो 23 क्रॉप्स जो है, जो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आपकी 23 क्रॉप्स जो है MSP के अंडर आती हैं, ठीक है। जब आपके फेयर रिम्युनरेटिव प्राइस जो हैं, ठीक है, फार्मर्स को चाहिए होते हैं, तब ये स्कीम्स हम आपकी अप्लाई करते हैं। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है हेल्प करती है फार्मर्स को, ठीक है, फेयर रिम्युनरेटिव प्राइस के लिए, फेयर रिम्युनरेटिव प्राइस उन्हें मिल जाए उनकी कमोडिटीज़ के लिए। और कौन सी कमोडिटीज़ होती हैं? वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं, ठीक है, पेरिशेबल और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब MIS स्कीम जो है आपकी उन कमोडिटीज़ पे नहीं लगती जो कमोडिटीज़ आपकी जो है जो कमोडिटीज़ MSP के अंडर आती हैं, उन पर ये स्कीम जो है वर्क नहीं करती। तो MSP के अंडर अभी 23 क्रॉप्स आती हैं आपकी। उन क्रॉप्स को याद रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इतना नहीं पूछा जाता, केवल आपसे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम पूछी जाती है, ठीक है। और ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किन की रिक्वेस्ट पे लगती है? इंपॉर्टेंट क्या बनता है? ये बनता है इंपॉर्टेंट कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है किन की रिक्वेस्ट पर लगाई जाती है। तो ये किन की रिक्वेस्ट पर लगाई जाती है? स्टेट और आपकी यूनियन टेरिटरीज जो गवर्नमेंट होती है उनकी आपकी रिक्वेस्ट पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड था। थैंक यू सो मच।